इवनिंग, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। नाजरीन, आप जुड़ चुके हैं विद टीम अरोरा ऑन आवाज टीवी। ये हमारा हफ्तावारी शो है जो हम हर जुमे को आपकी खिदमत में पेश करते हैं। सबसे पहले मैं प्रोग्राम की रवायत के मुताबिक आपका तारुफ अपनी टीम से करवा दूं। आप बाखूबी जानते हैं हमारे ब्रोकर ऑफ रिकॉर्ड परवीन अरोड़ा और साथ में हमारे रीसेल स्पेशलिस्ट जतन दुआ। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। चलो सब, मेरी तरफ से हमारे सभी व्यूअर्स को गुड इवनिंग, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। जी प्रवीण जी, काफी अरसे के बाद मैं प्रोग्राम में आया हूं तो आज कुछ मालूमात देते हैं अपने देखने वालों को। हमने देखा है कि पिछले काफी अरसे से जो प्राइसेस हैं वो टोरंटो में या जीटीए में कह लीजिए ओवरऑल ही वैसे तो गई हैं, लेकिन काफी नीचे गई हैं। तो आप क्या समझते हैं कि मेन रीजन क्या है इसका? ये इतना प्राइस ड्रॉप जो आ रहा है, ये आखिर कौन इसको कॉज कौन कर रहा है? देखो ढिल्लो साहब, अगर हमारे व्यूअर्स आज ये हमारा शो देख रहे होंगे तो उनको ये लगेगा कि यार कैसी ये मतलब बचकनी जी बात कर रहे हैं कि प्राइस कौन ड्रॉप कर रहा है। ऑब्वियस है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ने की वजह से प्राइस ड्रॉप हो रहे हैं। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं। इंटरेस्ट रेट एक फैक्टर है जो काफी बड़ा फैक्टर है, बट आज हम इंटरेस्ट रेट के साथ साथ कुछ और डिटेल्स में जाएंगे कि क्यों और कैसे प्राइस हैं जो ड्रॉप हो रहे हैं। इंटरेस्ट रेट तो एक है बड़ा फैक्टर, उसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। वो तो सभी को मालूम है कि इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन ज्यादा होने की वजह से गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाना शुरू कर दिया, प्राइसेज नीचे आने शुरू हो गए। उसमें एक चीज ये है डेनो साहब के, अगर हम हिस्ट्री देखें रियल एस्टेट की तो हम एक ग्राफ का एनालिसिस कर रहे थे, वो हम टीवी पे दिखा नहीं पा रहे वो ग्राफ, नहीं तो हम अपने व्यूअर्स को वो ग्राफ भी दिखाते कि 2008 में, इससे पहले मार्केट में, अगर हमारे व्यूअर्स को याद हुए, आप भी उस टाइम बिजनेस में थे, मैं भी उस टाइम बिजनेस में था, किसी भी बायर या सेलर के साथ बात करते थे घर बेचना है खरीदना है तो उनका एक ही जवाब होता था कि रिसेशन है, अभी हम कुछ नहीं करना चाहते। दैट वाज द कॉमन थिंग 2008 में। उस वक्त भी काफी बड़ा रिसेशन के हम गुजरे थे उस टाइम में से। जी जी। और उस टाइम में एक चीज थी कि जो रेंटल थी किसी भी प्रॉपर्टी की और जो उनकी मॉर्गेज की पेमेंट बनती थी, मॉर्गेज की पेमेंट का हम एक क्राइटेरिया रखते हैं कि जो अपने कन्वेंशनल मॉर्गेजेस, मतलब इंश्योर्ड मॉर्गेज नहीं, जो आप 20% डाउन पेमेंट देते हो, जो आपकी उसके हिसाब से कन्वेंशनल मॉर्गेज बनती है। मान लो कोई प्रॉपर्टी उन दिनों में तो शायद 5 लाख के करीब होता था, जो एवरेज डिटैच घर, राइट, 5 लाख की करीब। अगर आप 5 लाख का डिटैच घर ले रहे हो उन दिनों में तो 20% डाउन पेमेंट आप $1,00,000 देते थे तो 4 लाख के करीब आपकी मॉर्गेज होती थी। जो 4 लाख की आपकी मॉर्गेज होती थी और जो आपको उस प्रॉपर्टी से रेंट आता था, वो रेंट और जो वो आपने मॉर्गेज की अमाउंट थी वो ऑलमोस्ट बराबर होती थी। इनफैक्ट 2008 के बाद ढिल्लों साहब, अगर आपको याद होगा, तो ये जो मॉर्गेज की पेमेंट है रेंट से भी नीचे आ गई थी। बिल्कुल, मतलब 2009 की अगर हम बात करें तो उस टाइम पे ये जो थी वो पेमेंट्स उससे नीचे आ गई थी। अब उस टाइम में क्या हो रहा था, कोई भी आदमी है जिसको थोड़ी सी भी समझ है इन्वेस्टमेंट की, उसके लिए वो एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी थी। आप प्रॉपर्टी बाय करो, जितनी आपकी पेमेंट जा रही है, रेंट आपको उसके ऊपर आ रहा है, आप उसका ब्रेक इवन नहीं, आप एक पॉजिटिव कैश फ्लो में होते थे। ये थी हमारी जीटीए की मार्केट। 2009 से लेके 2017-18 तक ये ट्रेंड चलता रहा। मतलब ये जो मार्केट थी, दैट्स हाउ द जीटीए रियल एस्टेट मार्केट। अगर आज हम किसी से बात करें जो मार्केट में नए इन्वेस्टर्स आए हैं या जो रियल एस्टेट इंडस्ट्री में हमारे प्रोफेशनल्स भी आए हैं, तो उनको ये सुन के बड़ी हैरानी होती होगी भी एक टाइम ऐसा भी था कि आपकी पॉकेट में पैसे आते थे जब आप प्रॉपर्टी बाय करते थे। तो आज क्या बात है जब आप प्रॉपर्टी बाय करते हो? आप ही बताएं कि क्या हो रहा है आज की डेट में। आज सब रो रहे हैं। मतलब आज की डेट में आप प्रॉपर्टी बाय करते हो तो जो रेंट है उसका, मतलब वो प्रॉपर्टी की जो मॉर्गेज की पेमेंट है उससे काफी डिफरेंस है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम ये कहना चाह रहे हैं कि हाँ जी रेंट नहीं बढ़े, रेंटों को और बढ़ाना चाहिए। दैट इज नॉट द टॉपिक हियर। या वो चीज नहीं है। यहाँ पे कहने का मतलब ये है
कि जो इंटरेस्ट रेट की वजह से जो मॉर्गेज की पेमेंट्स बढ़ी, उन्होंने जो अपने रेंट आता है हमारा उस प्रॉपर्टी से, उसके अंदर एक बहुत बड़ा अब गैप क्रिएट कर दिया। 2018-19 के बाद जाकर ये ट्रेंड चेंज हो गया और 21-22 में तो जाकर फिर ट्रेंड ने काफी ज्यादा जोर पकड़ लिया कि प्राइसेस इतने ऊपर चले गए और वो जो रेशो थी वो बिल्कुल इम्बैलेंस होगी। अब हुआ क्या, एक टाइम ऐसा था 2008 में कि हर आदमी इन्वेस्टमेंट करता था, वो काफी कंफर्ट जोन में रहते थे। 21-22 में लोगों के दिमाग में वही चीज थी, क्योंकि उससे पहले हिस्ट्री ऐसे ही चलती आ रही थी, तो लोगों ने काफी ज्यादा रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट्स की। अब जो इन्वेस्टर्स का नंबर बढ़ा उसमें, चाहे वो किसी की जरूरत थी या नहीं थी, चाहे वो इन्वेस्टमेंट कर सकते थे या नहीं कर सकते थे, उनकी कैपेसिटी थी या नहीं थी, हर आदमी ने कोशिश की इस चीज में इन्वेस्ट करने की। ओवरस्ट्रेच किया आपने। हाँ जी, कोई बुरी बात भी नहीं है इन्वेस्ट करना, मतलब इट्स गुड हैबिट, मतलब एक अच्छी चीज है। अगर आप कहीं पे इन्वेस्ट करते हो, आप सेविंग्स करते हो, आप उसको मल्टीप्लाई करने की कोशिश करते हो। बट अनफॉर्चुनेटली हुआ क्या कि वो रेशो के ऊपर किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। और इवन दो जो प्रोफेशनल्स भी थे इस इंडस्ट्री में, इंक्लूडिंग अस, मैं किसी और को ब्लेम देता हूं, इंक्लूडिंग अस, हम लोग भी उस चीज को बहुत अच्छी तरह से समझ नहीं पाए कि ये मार्केट में रेशो इतनी आउट ऑफ मतलब होती जा रही है, इसका मार्केट के ऊपर काफी नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। तो वो जो नंबर थे वो दोनों ढिल्लों साहब, जो रेंट वर्सेस मॉर्गेज की पेमेंट्स, वो काफी ज्यादा फर्क उसमें आ गया, क्योंकि इंटरेस्ट प्राइसेज उसके इतने बढ़ते जा रहे थे, इंटरेस्ट बढ़ना शुरू हो गया। एक तो इंटरेस्ट बढ़ा, अकेले इंटरेस्ट ने पार्ट नहीं प्ले किया, आपके प्राइसेज भी इतने ज्यादा बढ़ गए थे और मॉर्गेज इतनी हैवी हो चुकी थी मतलब उस टाइम के अंदर, तो वो जो गैप था, एक बहुत बड़ा गैप क्रिएट हो गया रेंट वर्सेस मॉर्गेज की पेमेंट्स के। और उसने क्या किया, अब क्या होगा, लोगों के लिए नेगेटिव कैश फ्लो होना शुरू हो गया और धीरे धीरे जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ता गया, वो नेगेटिव कैश फ्लो इतना हो गया कि लोगों का वो क्या, एक मॉर्गेज में जो टेक्निकल टर्म है वो ट्रिगर पॉइंट तक आ गए कि आपका प्रिंसिपल जीरो हो गया, आपका इंटरेस्ट आपकी पेमेंट से भी ज्यादा बड़ा होना शुरू हो गया। उसमें कई बैंकों का तो ऐसी है कि वो साथ की साथ आपकी पेमेंट्स बढ़ाते रहे हैं, जिनकी वेरिएबल मॉर्गेजेस थी। कई बैंक्स हैं वो नहीं रखते, मेरे ख्याल आई डोंट नो, एक दो बैंक बढ़ाते हैं, एक दो नहीं बढ़ाते। तो ये तो एक इंटरेस्ट का पार्ट था। बट जो सबसे बड़ा इस टाइम जीटीए में प्राइसेज को नीचे पुश कर रही है चीज, वो इंटरेस्ट के साथ साथ वो ये चीज पुश कर रही है कि जो इन्वेस्टर था मार्केट में, जो रियल इन्वेस्टर था, इन्वेस्टर मतलब मैं स्पेकुलेटर की बात नहीं कर रहा, जो रियल इन्वेस्टर था, जो लोग सारी उम्र रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट्स करते आए हैं, जो कंपनियां सारी उम्र रियल स्टेट के ऊपर इन्वेस्टमेंट्स करती रही हैं, उनका नंबर भी धीरे धीरे साहब वो श्रिंक होना शुरू हो गया। अब उनका जब नंबर श्रिंक होना शुरू हो गया तो बाइंग वो मार्केट से खत्म हो गई। जब वो बाइंग मार्केट से खत्म हो गई तो इन्वेंट्री का पार्ट है वो बढ़ना शुरू हो गया। जतिन, आप एक नंबर्स की अभी बात कर रहे थे, बताइए जरा हमारे दर्शकों को कॉन्डोज क्या क्या नंबर के बारे में आप बात कर रहे थे। एक न्यूज आई है कि जीटीए के अंदर ही जो कॉन्डोज सेल पे हैं उसमें से 44% कॉन्डोज बिल्कुल खाली हैं, उनके मतलब वो रेंटर नहीं है, कोई रेंट नहीं है, सारी मॉर्गेज का प्रेशर इन्वेस्टर्स पे है। ओके, जो ओनर्स हैं उनके। तो अब एक चीज देखिए ढिल्लों साहब, जैसे नंबर है जो वो खाली, वो ज्यादा से ज्यादा किसी तरीके से उस प्रॉपर्टी को मैनेज करेगा कुछ ना कुछ टाइम। अगर वो मैनेज नहीं कर पाएगा तो वो क्या करेगा, वो प्रॉपर्टी को मार्केट में लेकर आएगा, राइट। और थोड़ा सा एक चैलेंज ये हुआ यहाँ पे, नो डाउट मार्केट में हमेशा सप्लाई और डिमांड का फार्मूला काम करता है, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। बट मैंने एक देखा कि कहीं ना कहीं जीटीए में क्योंकि डेंस पॉपुलेशन है, डेंस पॉपुलेशन होने की वजह से जो लो राइज और हाई राइज का नंबर है उसकी रेशो में भी काफी बड़ा अंतर है। बिल्कुल, जो लो राइज और हाई राइज का है, और काफी लोग हैं, डिमांड तो है मार्केट में, बट काफी लोग हैं जो हाई राइज में रह ही नहीं पाते जी।
मतलब ड्यू टू देयर पर्सनल रीजंस वो लो राइज में ही रहना चाहते हैं। तो उसकी भी वजह से क्या हुआ कि जो आप जतिन बात कर रहे हो कॉन्डोज की, क्योंकि इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट खत्म हो गया। वहां पे इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट खत्म होने की वजह से वो मार्केट से बाहर होना शुरू हो गए, और जो एंड यूजर था, जो एंड यूजर वहां पे रह सकता है हाई राइज में वही रहेगा वहां पे, जो वहां पे नहीं रह सकता वो नहीं रहेगा। और तीसरा एक मार्केट में, जीटीए की मार्केट में एक और जो धक्का लगा वो ढिल्लों साहब ये लगा कि अब जो लोग पहले वहां पे कॉन्डोज में रहते थे, अब वर्क फ्रॉम होम वाला कल्चर भी काफी हो गया जी। अब जब हाइब्रिड मॉडल भी आया है उसमें भी वो 1 या 2 दिन के लिए जाते हैं काम पे, उन सभी की प्रेफरेंस होगी कॉन्डो से बाहर लो राइज में रहना या थोड़ा सा दूर रहना। तो ये जो सारे फैक्टर्स हैं इकट्ठे होके प्राइसेस को पुश कर रहे हैं नीचे के लिए। बाकी अब बात ये है कि जहां पे कोई भी चीज नेगेटिव होती है उसमें कोई ना कोई चीज पॉजिटिव भी होती है। हर हालत में ऐसा नहीं होता कि हमेशा नेगेटिव चीज ही हुए और उसके साथ पॉजिटिव, क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव हमेशा इकट्ठे जुड़े हुए हैं। अब आप एक चीज देखिए, हम कई बार बात करते हैं कि यार ये आदमी ने लॉस पे प्रॉपर्टी बेची, ठीक है जी, नेगेटिव चीज है, किसी को लॉस हुआ, पर एट द सेम टाइम किसी को गेन भी होता है उस प्रॉपर्टी का। ऐसा नहीं होता कि लॉस ही है, कोई गेन भी कर रहा है उस चीज में। तो कहने का मतलब ये है कि नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चीजें हमेशा इकट्ठी चलती हैं। अब इसमें जो पॉजिटिव पार्ट हो रहा है डिनो साहब मार्केट में, वो ये वाला हो रहा है, इन्वेस्टर तो श्रिंक हो रहा है मार्केट से, ठीक है जी। आप जतन एक और भी न्यूज बता रहे थे, उसके बारे में भी थोड़ा सा शेयर करें कि इन्वेस्टर्स के बारे में क्या यहाँ से बाहर जा रहे हैं। एक और न्यूज जो आजकल रियल एस्टेट की बहुत ही पॉपुलर हो रही है कि जो मेजर सिटीज हैं वैंकूवर, वहां से इन्वेस्टर्स फ्री होके बाहर जा रहे हैं, छोटे शहरों में मूव होना प्रेफर कर रहे हैं। मतलब जहाँ अपनी इन्वेस्टमेंट्स को किसी और डिफरेंट एरियाज में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, जहाँ अपना जो पोर्टफोलियो है उनका रियल एस्टेट का उसको कम कर रहे हैं। राइट ऑब्वियसली। तो इसमें अब जो पॉजिटिव चीज है ढिल्लों साहब वो ये हो रही है कि जो एंड यूजर था जी, अब उसके लिए चीजें और ज्यादा ओपन हो रही है। बिल्कुल, मतलब उसके लिए क्या है, मार्केट में उसके पास ऑप्शंस बढ़ गई हैं, बिल्कुल, इन्वेंट्री बढ़ गई है मार्केट में, तो उसको अपनी चॉइस की प्रॉपर्टीज मिलती है। अब और क्या हो रहा है, इसके साथ साथ वो प्राइस ज्यादा स्ट्रॉन्गली नेगोशिएट कर पा रहे हैं, क्योंकि अब उनके पास ऑप्शंस खुल गई हैं। लोगों के पास, कईयों के पास चॉइस नहीं है प्रॉपर्टी को सेल किए बिना। कई ऐसे भी मतलब है कि जो सीजन्ड इन्वेस्टर्स हैं नहीं है, सॉरी, जो सीजन्ड इन्वेस्टर नहीं है वो अपनी इन्वेस्टमेंट को मैनेज नहीं कर पा रहे, उनको होल्ड नहीं कर पा रहे, उनको वो अपनी इन्वेस्टमेंट को बेचना ही बेचना है। तो जो एंड यूजर है आज की मार्केट में, उसको इस मार्केट का कुछ एडवांटेज भी हो रहा है कि वो प्रॉपर्टी अपनी चॉइस के मुताबिक और बेटर नेगोशिएशंस मार्केट में कर पा रहे हैं जी। प्रवीण जी, जो ये डिक्लाइनिंग मार्केट है, आप क्या समझते हैं इसमें, अगर कोई एंड यूजर जो है जिनके पास अभी एक टाउन हाउस है या समझ लीजिए कॉन्डो है, क्या ये उनके लिए अच्छा टाइम है अपसाइज करने के लिए? परफेक्ट टाइम है जी अपसाइज करने के लिए। उसका कारण क्या है कि देखो मार्केट में ड्रॉप हर जगह पे हुआ है, बिल्कुल, और ये तो देखो कहना बड़ा मुश्किल है कि ये ड्रॉप कितना और होएगा या नहीं होएगा। देखो अब चांसेस तो ये लग रहे हैं कि जैसे जैसे अब इंटरेस्ट की तरफ उनको लग रहा है कि इसको कम करना चाहिए, मतलब जो बढ़ाया है उसको नीचे लाने के लिए गवर्नमेंट कह रही है कि वो नीचे लेकर आएंगे। अब इस मंथ में 24 को अगेन एक इंटरेस्ट रिव्यू होना है, उसमें भी जैसे हम कह सकते हैं कि 70-80% चांसेस हैं कि इसको थोड़ा सा और ड्रॉप करेंगे। हो सकता है कि 20% चांसेस है। इन्फ्लेशन की रिपोर्ट आई थिंक 16th को आ रही है, उसके बेसिस के ऊपर काफी चीजें होंगी, हो सकता है ड्रॉप ना भी हुए। अगर कोई ऐसी सिचुएशन, अगर ड्रॉप ना भी हुआ तो अब जो बढ़ने वाला पार्ट था वो चेंज हो गया। मैं आज सुबह ही न्यूज एक सुन रहा था कि जो फेडरल रिजर्व बैंक है यूएस का, वो डेफिनेटली सितंबर में इंटरेस्ट रेट कट करने की बात कर रहे हैं। तो अगर वो कंफर्म हो जाती है तो मुझे लगता है कि जुलाई वाला जो रिव्यू है उसमें भी बैंक ऑफ कनाडा भी जो है 0.25 जो और कम कर देगा,
कम करने के काफी चांसेस है, जैसे आपने कहा 70-80% चांसेज हैं कि इंटरेस्ट रेट है वो कम हो जाए। बिल्कुल। और दूसरी बात ये है कि एक अच्छी चीज और हो रही है कि जो फिक्स रेट्स हैं ढिल्लों साहब, उनके ऊपर थोड़ा सा बेटरमेंट और हुई है। जी। जो मतलब फिक्स रेट्स हैं, तो नो डाउट वेरिएबल में तो अभी भी वही चीज है, बट फिक्स रेट पे अब थोड़ा सा और लोगों को बेटर इंटरेस्ट रेट मिलना शुरू हुआ है। बाकी एक चीज तो देखो जरूर है, ऐसी तो कोई भी बात नजर नहीं आ रही कि जो पहले लोगों को एडवांटेज था इंटरेस्ट रेट का 1-1.5% वाला, वो गेम तो अब शायद इतनी जल्दी हमें देखने को कभी ना मिले। जो हमें हालात नजर आ रहे हैं, शायद ना भी मिले। शायद हो सकता है कि ना भी मिले वो देखने के लिए। जी जी। बट जो 3-4% की जो रेंज है, वो मेरा ख्याल है कि जल्दी ही हमें देखने को मिल सकती है। और देखा जाए तो प्रवीण जी, वो एक हेल्दी रेंज है जिसमें कि दोनों तरफ का ही बेनिफिट है कि कंज्यूमर भी आसानी से उसको अफोर्ड कर सकता है। हाँ जी। वर्सेस इकोनॉमी जो है वो भी उस इंटरेस्ट स्टेबल रेट पे रहती है। फ्लरिश करती है, स्टेबल रहती है। स्टेबल रहती है। जी। तो यहाँ पे वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का। हम ब्रेक पे यूं गए और यूं वापस आए। आप कहीं नहीं जाइएगा, देखते रहिए टीम अरोरा ऑन आवाज टीवी। अगर आपको दुबई या मिडल ईस्ट नुमा ज़ेवरात की तलाश है, तो आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आज ही हमारे मिसिसागा रिजवे स्टोर तशरीफ लाइए। अल करम ज्वेलर्स। हमारे पास सोने के बेहतरीन कंगन, कड़े, झुमके, हार और सोने के सेट्स भी दस्तयाब हैं। शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन, आपकी पसंद के तमाम जेवरात आपको हमारे स्टोर में मौजूद मिलेंगे। आज ही हमारे स्टोर पर तशरीफ लाइए। अल करम ज्वेलर्स, 3465 प्लैटिनम ड्राइव, यूनिट 99, मिसिसागा। या फिर कॉल करें 905-828-0009। Al Karam Jewelers. फरमाइश आपकी। Popeyes has opened a brand new location in downtown Vancouver. Satisfy your craving for Cajun at this new location off West Georgia and Hamilton Street, where you'll find all your favorite Louisiana-inspired menu items. We sampled the unrivaled trio of sandwiches, the classic, the deluxe, and the blackened deluxe chicken sandwich, and all were delicious. All of the signature fried chicken is marinated for 12 hours, then hand-battered and breaded, served with Cajun fries and mac and cheese on the side. Plus, for a limited time, you can try Popeye's Crispy Chicken Wrap, available now until September 3rd. Check out the new Popeye's location at 700 Hamilton Street today. Who are you bringing with you? Tag them in the comments. This is the latest opening in BC for Popeyes, with more openings coming soon in both Alberta and BC by PLK Group. Love that chicken from Popeyes. Chai Social, the best kadak chai in town. Aromatic, delicious, and Zabardast, बहुत आला चाय, आला churro chai. Chai. it's creamy. फ्लेवर भी बहुत अच्छा था, कंसिस्टेंसी भी बहुत अच्छी थी और थिक वही कड़क चाय थी। Thank you. I think she says and double that. I come here. My husband comes here every day. Oh, thank you. Chai Social, the best kadak chai in town. Aromatic, delicious, and Zabardast, बहुत आला चाय, आला churro chai. Chai. it's creamy. फ्लेवर भी बहुत अच्छा था, कंसिस्टेंसी भी बहुत अच्छी थी और थिक वही कड़क चाय थी। Thank you. I think she says and double that. I come here. My husband comes here every day. Oh, thank you. Welcome to SFK Law, where we're committed to providing legal guidance tailored to your needs. When it comes to real estate law, every detail matters. At SFK Law, we will assist you whether you're buying, selling, or refinancing your property. We'll guide you throughout the process with complete transparency.
Whether you're an employer or an employee, our team will provide expert guidance and representation to safeguard your rights and interests. Whether you're an existing business owner or you're looking to buy or sell a business, at SFK Law, we can help you structure the transaction from start to finish. If you're searching for a lawyer, contact us today to schedule your consultation. My name is Timur Shah. I'm the managing partner of Shah & Shah Lawyers. At our firm, we do personal injury, real estate, immigration, litigation, family, criminal, and wills and estates. You can contact us at 905-270-5474, or you can visit our website at shawlawyers.ca, and you can visit us at 315 Traders Boulevard East, Unit 3 in Mississauga. We're a family law firm, and we'd love to help your family out. डिक्सी इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंसेस, जहां आपकी तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंसेस की जरूरियात पूरी होंगी। हमारे पास आपको हर टॉप ब्रांड मौजूद मिलेगा, चाहे वो वर्लपूल हो या एलजी, सैमसंग हो या जनरल इलेक्ट्रिक्स। हम इन सब के ऑथराइज्ड डीलर हैं। आइए और हमसे 5 स्टार खिदमत का लुत्फ उठाइए। हम आपको तमाम अप्लायंसेस सबसे बेहतर और सस्ते दामों पर फराहम करेंगे, ये हमारी गारंटी है। विजिट आवर वेबसाइट www.dixieelectronics.ca या फिर हमें कॉल कीजिए 905-625-5900. At Dixie Electronics and Appliances, we sell quality and deliver confidence. डिक्सी इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंसेस, जहां आपकी तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंसेस की जरूरियात पूरी होंगी। हमारे पास आपको हर टॉप ब्रांड मौजूद मिलेगा, चाहे वो वर्लपूल हो या एलजी। dixieelectronics.ca या फिर हमें कॉल कीजिए 905-625-5900. At Dixie Electronics and Appliances, we sell quality and deliver confidence. नाजरीन, वेलकम बैक टू द शो। जैसे कि ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि बाइंग के लिए और खास करके अपसाइजिंग के लिए ये परफेक्ट टाइम है। जैसे प्रवीण जी ने बताया कि जो छोटी प्रॉपर्टीज हैं उनकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए आपको अच्छी प्राइस आपकी छोटी प्रॉपर्टी की मिल जाएगी। और जो बड़ी प्रॉपर्टीज हैं उनमें प्राइस एडजस्टमेंट काफ़ी ज़्यादा हुआ है, तो वहाँ पे। और दूसरी बड़ी बात ये भी है कि आज की डेट में इन्वेंटरी काफ़ी बड़ी तादाद में मौजूद है मार्केट में, तो आपको ना सिर्फ प्राइस नेगोशिएशन बेटर मिलेगी, आपको चॉइस भी बहुत अच्छी मिलेगी। तो प्रवीण जी, हमने जैसे देखा कि पिछले काफ़ी लंबे अरसे से प्राइसेस जो हैं वो एक डिक्लाइनिंग स्केल पे हैं। बिल्कुल। तो जो हमारे बहन भाई बेचना चाह रहे हैं अपनी प्रॉपर्टीज, क्या उनको इमीडिएटली अपनी प्रॉपर्टीज बेच देनी चाहिए या कि होल्ड करनी चाहिए? आप क्या सोचते हैं? देखो ढिल्लों साहब, ऐसी बात है, मैंने पहले भी कई बार शो में एक बात कही है जी, कि ऐसा भी नहीं है कि ये प्रॉपर्टी मिट्टी हो जानी है कि हाँ जी आज प्रॉपर्टी मिलियन की है, कल को 5 लाख की रह जाएगी। ऐसी भी बात नहीं है, ऐसा भी कोई घबराने वाली बात नहीं है। पीपल नीड ए प्लेस टू लिव, लोगों ने रहना है, कहीं जाना नहीं है। मतलब एक बात जरूर है कि ये जो प्राइस जैसे डिक्लाइन होता है, हम उसके फैक्टर्स को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि क्यों डिक्लाइन हो रहा है प्राइस। हमें समझ आ रही है, जैसे हमने बात की है, इंटरेस्ट रेट इज ए बिग थिंग, वो काफी टाइम से लोगों को नजर आ रहा है। उसके साथ साथ क्या है कि जो मार्केट में रियल इन्वेस्टर्स नहीं थे, वो दे आर फोर्स्ड टू कम इन द मार्केट सर्कमस्टांसेस की वजह से, क्योंकि उनके पास होल्डिंग कैपेसिटी नहीं थी, तो दे केम इन द मार्केट। जो एक्चुअल में रियल इन्वेस्टर्स भी हैं, ये जो रेशियो है रेंट वर्सेस मॉर्गेज की पेमेंट्स का जो पार्ट है, क्योंकि काफी ज्यादा जो इन्वेस्टर्स हैं ढिल्लों साहब, वो मॉर्गेज को वेरिएबल रखते हैं कि प्रॉपर्टी को किसी भी टाइम पे बेचना पड़े तो उनके पास फ्लेक्सिबिलिटी होए। तो आज उनका नेगेटिव कैश फ्लो काफी बढ़ रहा है। ऐसा नहीं है कि वो नेगेटिव कैश फ्लो को मैनेज नहीं कर पा रहे, अभी तक वो मैनेज ही कर पा रहे हैं। अब बात क्या है कि वो अब इस चीज को और लेना नहीं चाहते नेगेटिव कैश फ्लो को, क्योंकि इन्वेस्टर ये देखता है कि अगर मुझे इस इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न नहीं आ रही मेरी इन्वेस्टमेंट के ऊपर, तो लेट मी सी द अदर ऑप्शंस, मैं और क्या ऑप्शन देख सकता हूं, कहां पे मैं इसको इन्वेस्ट करूं। और एक नॉर्मल बात है, हर इन्वेस्टर सोचता है। तो एक जो दूसरा पार्ट है कि जो सीजनड इन्वेस्टर्स भी हैं मार्केट में, आज उनका भी नंबर श्रिंक हो गया है या श्रिंक हो रहा है। अब ऐसी सिचुएशन में थोड़ा मार्केट के ऊपर प्रेशर तो है। जब मार्केट के ऊपर प्रेशर है तो प्राइसेस के ऊपर भी प्रेशर है, क्योंकि सेलर्स ज्यादा हैं, बायर्स मार्केट में कम है।
अब नो डाउट कि थोड़ी थोड़ी पॉजिटिव चीज भी आ रही है मार्केट में कि चलो इंटरेस्ट रेट को कम किया जा रहा है, मार्केट को स्टेबल करने की कोशिश की जा रही है, राइट। और दूसरा थोड़ा सा इन्वेस्टर्स को कैपिटल गेन का भी थोड़ा सा सेटबैक लगा कि जो कैपिटल गेन है, और एक और भी कोई टैक्स के बारे में बात हो रही है, आपको मालूम है उसके बारे में ज्यादा डिटेल, उस टैक्स की भी बात कर रहे हैं, इक्विटी टैक्स। श्योर, उसके बारे में भी अगर आप लोगों के साथ कुछ थोड़ी चर्चा करनी चाहेंगे, जब हम एक डिफरेंट शो में बात करनी होगी तो हम उसमें भी उसके बारे में पूरी डिटेल में बात कर लेंगे। बट अब क्या है कि जो सीजन्ड इन्वेस्टर है मार्केट में, उसका नंबर भी श्रिंक हो रहा है, तो इसकी वजह से मार्केट के ऊपर एक लगातार प्रेशर बना हुआ है जी। मतलब, और जब मार्केट के ऊपर प्रेशर है तो सेल के लिए मतलब प्राइस के ऊपर प्रेशर रहना ही है। बट मैं यहाँ पे एक बात जरूर कहूंगा कि पैनिक होकर प्रॉपर्टी को बेचने वाली बात नहीं है, बट एक बात जरूर है कि अगर आप मैनेज नहीं कर पा रहे हो, राइट, तो अपने डेट को इतना मत बढ़ाओ कि आपका डेट बाद में आपसे हैंडल ही ना हो पाए, क्योंकि आजकल कई लोग एक डेट को सर्व करने के लिए दूसरा डेट ले रहे हैं, और जो दूसरा डेट होता है वो ऑलवेज वे एक्सपेंसिव होता है पहले डेट के मुकाबले, राइट। चाहे वो सेकंड मॉर्गेज हो या कोई लोन हो या आपकी क्रेडिट कार्ड से आप पेमेंट उठा रहे हो, इट्स ऑलवेज वे एक्सपेंसिव देन योर फर्स्ट डेट। तो कहने का मतलब ये है कि आप ऐसी सिचुएशन में मत आओ। अगर ऐसी सिचुएशन में आ रहे हो तो निश्चिंत होकर आपको प्रॉपर्टी बेचनी चाहिए। मुझे नहीं लगता कि इससे बेटर और आपके पास कोई ऑप्शन होगी। अगर आप नहीं इस सिचुएशन में हो तो निश्चिंत होकर आपको प्रॉपर्टी होल्ड करनी चाहिए, आप उसको मैनेज करने की कोशिश करें। जी, तो अब वक्त हो चला थोड़ी सी लिस्टिंग्स हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करने का। तो लिस्टिंग्स के बारे में मैं ढिल्लों साहब अपने व्यूअर्स को बताना चाहूंगा कि मार्केट में जैसे इन्वेंट्री बढ़ी है तो हमारे पास भी इन्वेंट्री बढ़ी है, मतलब, और अच्छी ऑप्शंस हैं जो कि एक एंड यूजर के लिए काफी यूजफुल हो सकती हैं। और जो अच्छी बात ये है ढिल्लों साहब कि जो हमारी इन्वेंट्री है, मतलब हम उसको काफी मार्केट के मुताबिक प्राइस करने की कोशिश करते हैं। देखो एंड ऑफ द डे तो सेलर का डिसीजन होता है, राइट, बट हमारी पूरी कोशिश होती है कि मार्केट को स्टडी करके उसको मार्केट के मुताबिक प्राइस करें ताकि लोग उस चीज को बाय कर सके। बिल्कुल, हाँ जी। तो जो लिस्टिंग्स है, मैं कुछ लिस्टिंग के बारे में मैं बताता हूं। सबसे पहले तो फर्स्ट टाइम बायर्स के लिए कुछ ऑप्शंस हैं ढिल्लों साहब जो कि मैं शेयर करना चाहता हूं। हमारे टेक्नीशियन दिखाते हैं इनकी पिक्चर्स भी। सबसे पहली जो है हमारी वन वलहला रोड पे है, ये एक कॉन्डो है। अगर हमारे टेक्नीशियन दिखाएं, ये जो बिल्डिंग है ईटोबिको में है ढिल्लों साहब जी, और ये 2 बेडरूम का यूनिट है और बड़े अट्रैक्टिव प्राइस के ऊपर हमने लगाया है 629,000 का। और टोरंटो में ईटोबिको में 2 बेडरूम का यूनिट, मतलब एक प्राइमरी रेजिडेंस के तौर पर भी लोगों की रिक्वायरमेंट फुलफिल करता है। अगर आपकी फैमिली है, 2 बेडरूम का यूनिट है, पार्किंग है, आप उसमें रह सकते हो, और मार्केट में आप एंटर करना चाहते हो, टोरंटो में रहना चाहते हो, तो ये जो है काफी अच्छी ऑप्शन है। ये जो है प्रॉपर्टी वन वलहला रोड के ऊपर, प्रवीण जी बहुत अच्छी है। जो किपलिंग सबवे स्टेशन है ज्यादा दूर नहीं है, यहाँ बिल्कुल से 5-7 मिनट की ड्राइव है बस। बिल्कुल, और कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। 427 बिल्कुल बिल्डिंग के नीचे ही आपको मिल जाता है, इसके साथ है जी, बहुत अच्छी लोकेशन है। और जो दूसरी प्रॉपर्टी है ढिल्लों साहब, ये है 68 ब्लैक लॉक स्ट्रीट। अगर हमारे टेक्नीशियंस दिखाते हैं, और इस प्रॉपर्टी की मैं आपको खासियत बताता हूं। अगर हमारे टेक्नीशियन दिखाएं 68 ब्लैक लॉक स्ट्रीट, इसकी अगर आप पिक्चर दिखाएं तो, हाँ जी, ये वाली जो प्रॉपर्टी है ढिल्लों साहब, ये डिटैच घर है, ब्रांड न्यू जी, और आप इसका प्राइस सुन के आप हैरान हो जाएंगे। ये देखो कैम्ब्रिज में है डिटैच घर, 1.5 गराज है इसका, बिल्कुल 3 बेडरूम का डिटैच घर है ये। और ये प्रॉपर्टी कैम्ब्रिज में है, जो कैम्ब्रिज में वेस्टवुड विलेज नई डेवलपमेंट हुई है। वेस्टवुड विलेज इज ए वेरी, मतलब, डिमांडिंग एरिया, जहाँ पे काफी अपनी कम्युनिटी है, और पंजाबी कम्युनिटी खास करके काफी है ढिल्लों साहब वहां पे, मतलब इस एरिया में साउथ एशियन कम्युनिटी भी काफी है वहां पे जी। और ये ब्रैम्पटन मिसिसागा से 45 मिनट की ड्राइव है। और ये जो डिटैच घर है ब्रांड न्यू, वो हमने लगाया है सिर्फ और सिर्फ 869,000 का। ये ब्रैम्पटन मिसिसागा में आपको टाउन हाउस नहीं मिलता ये इस प्राइस में। और खास करके आजकल काफी लोग, जैसे वर्क फ्रॉम होम वाला कल्चर है, जिनके पास ऑप्शन है
तो वो ऐसी प्रॉपर्टी का आज की मार्केट में बखूबी एडवांटेज ले सकते हैं ऐसी प्रॉपर्टी बाय करके। बिल्कुल। जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है जी वो है हमारी 5 पाइन एवेन्यू। अगर 5 पाइन एवेन्यू की पिक्चर हमारे टेक्नीशियंस दिखाएं, ये भी फर्स्ट टाइम बायर्स के लिए काफी अच्छी ऑप्शंस है। ये सेमी डिटैच है, इसकी बेसमेंट फिनिश्ड है और ये ड्रिंक वाटर और चिंगुजी के एरिया में है। और ये जो प्रॉपर्टी है ये भी बड़े अट्रैक्टिव प्राइस के ऊपर लगाया है हमने सेमी डिटैच सिर्फ और सिर्फ 875,000 का जी। और इसके ऊपर हम इस वीकेंड के ऊपर ओपन हाउस लगा रहे हैं। पहले वाली प्रॉपर्टी के ऊपर भी हम ब्लैक क्लॉक के ऊपर भी ओपन हाउस लगा रहे हैं। और जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है जी हमारी वो है 14 लवीनिया रोड। 14 लवीनिया रोड की अगर हमारे टेक्नीशियन पिक्चर दिखाएं, ये जो ब्रैम ईस्ट का एरिया है जी, हाई डिमांडिंग एरिया है ब्रैम्पटन में, गॉरवे एंड गोर रोड के पास का जो एरिया है, ये वहां पे 1-1.5 साल पुराना डिटैच घर है जी, सॉरी टाउन हाउस है, जो कि 3 स्टोरी टाउन हाउस है। और ये ब्रांड न्यू एरिया है जी और बिल्कुल 1-1.5 साल पुराना घर है और हाई डिमांडिंग एरिया है और रेंटल भी यहाँ पे काफी अच्छी है। तो अगर आप इसको भी लेना चाहते हैं फर्स्ट टाइम बायर्स, काफी अच्छी ऑप्शन है। जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है जी 58 लिलाक सर्कल जी, 58 लिलाक सर्कल। अब काफी लोग हैं ढिल्लों साहब जो चाहते हैं कि बड़ा घर लेना, और जैसे मैंने बात की है कि आजकल वर्क फ्रॉम होम हाइब्रिड मॉडल है, तो ये हेल्डीमैन में है ये वाली प्रॉपर्टी, जो कि यहाँ से ज्यादा दूर भी नहीं है। और ये कॉर्नर लॉट है, डबल कार गराज का है, 4 बेडरूम का, ये भी ब्रांड न्यू घर है जी। और अगर हमारे कोई भी व्यूअर इसके बारे में भी इंटरेस्टेड हो या ऑप्शन देखना चाहते हो, इट्स ए वेरी गुड ऑप्शन। थोड़ा मतलब GTA मतलब ब्रैम्पटन जब से हम कह सकते हैं कि साइड पे है, बट ऐसी भी बात नहीं, इससे ब्यूटीफुल डेवलपमेंट जहाँ पे ये डेवलपमेंट हुई है और इसका प्राइस पॉइंट है वो बड़ा अट्रैक्टिव है। और जो नेक्स्ट है जी वो है 3683 डैंसबरी ड्राइव। ये भी फर्स्ट टाइम बायर्स के लिए काफी अच्छी ऑप्शन है। ये लिसगार में है, मिसिसागा में। ये वाली जो प्रॉपर्टी है लिसगार में, मिसिसागा में है ये प्रॉपर्टी डैंसबरी की। और ये जो प्रॉपर्टी है इसके लिए भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। मिसिसागा लिसगार काफी अच्छी डिमांडिंग एरिया है, फर्स्ट टाइम बायर्स के लिए काफी अच्छी ऑप्शन है। और जो नेक्स्ट है जी वो है 148 स्काई हार्बर ड्राइव। और ये जो प्रॉपर्टी है फाइनेंशियल ड्राइव और मिसिसागा रोड के एरिया में है ये वाली प्रॉपर्टी। और ये प्रॉपर्टी जो है डिलो साहब, ये टाउन हाउस है एंड यूनिट जस्ट लाइक ए सेमी डिटैच। और ये जो है टाउन हाउस एंड यूनिट है, इसका भी बेसमेंट बना हुआ है और इसका साइज काफी अच्छा है, काफी बड़ा साइज है। और इसके ऊपर हम इस वीकेंड के ऊपर ओपन हाउस लगा रहे हैं। अगर आप आना चाहते हैं इस वीकेंड पे सॉरी, तो नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है जी वो है 197 मटेओ प्लेस। ये जो प्रॉपर्टी है डिलो साहब, यहाँ पे 2 ऑप्शंस हैं। आप लॉट भी खरीद सकते हैं और अगर आप चाहें तो आपको कस्टम बिल्ट घर बना के दे सकते हैं। ये मिसिसागा में है ये जो प्रॉपर्टी है, जो साउथ मिसिसागा में शेरिडन में है ये प्रॉपर्टी। और इसका जैसे मैंने आपको बताया कि आप लॉट भी ले सकते हैं और उसके साथ आप घर भी अगर बनाना चाहें तो वो भी, आप अपना खुद बनाना चाहें वो भी बना सकते हैं। अगर इसी बिल्डर से बनवाना हो तो वो भी आपको ये घर बनाकर दे सकते हैं। और जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है उसके बाद मैं आपसे दरखास्त करूंगा कि आप कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में जानकारी दें। वो है जी 595 वारहोल एवेन्यू। और ये प्रॉपर्टी भी मिसिसागा में है, डेरी और मैक्लॉगलिन के एरिया में। ये जो डिटैच प्रॉपर्टी है, डिटैच घर है, इसकी बेसमेंट लीगली फिनिश्ड है अपने यूज के लिए। और इसका भी प्राइस पॉइंट लो सब बहुत अट्रैक्टिव है। और इस वीकेंड पे दोनों दिन हम ओपन हाउस लगा रहे हैं इस प्रॉपर्टी के ऊपर। इसके आगे की कुछ ऑप्शंस आप करें डिस्कस। बिल्कुल जी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है 28 आर्थर्स क्रेसेंट। ये भी प्रॉपर्टी जो है डिटैच घर है, ओवर 3000 स्क्वायर फीट का, 4 बेडरूम और 3 फुल वॉशरूम इसके सेकंड फ्लोर पे हैं। ऊपर एक अलग से लॉफ्ट बना हुआ है जिसको कि 5th बेडरूम भी यूज किया जा सकता है। प्रॉपर्टी आप जैसे देख सकते हैं ये कॉर्नर प्रॉपर्टी है और इसका पाई शेप लॉट है। पूरी सब डिवीजन में मेरे ख्याल से सबसे बड़ा बैकयार्ड इस प्रॉपर्टी का है। पैटर्न कंक्रीट का इसका ड्राइववे है।
फिनिश बेसमेंट है, उसमें 2 बेडरूम और 2.5 वॉशरूम बेसमेंट में है। घर जो है टॉप टू बॉटम जो है बिल्कुल रेनोवेट किया गया है, बहुत सारे फीचर्स ऐड किए गए हैं इसमें। इस वीकेंड पे दोनों दिन इस प्रॉपर्टी पे हमारा ओपन हाउस रहेगा। आप ओपन हाउस पे आके इस प्रॉपर्टी को देख सकते हैं, या अगर आप प्राइवेट व्यूइंग करना चाहते हैं तो हमें फोन करके, स्क्रीन पे हमारा फोन नंबर है, आप कोई भी टाइम बुक कर सकते हैं और हम आपको ये प्रॉपर्टी दिखा सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है 115 पैच एवेन्यू। 115 पैच एवेन्यू जैसे कि देख रहे हैं, ये एक मॉडर्न घर है मैक्लॉगलिन और मेफील्ड के इंटरसेक्शन पे कैलेडन में। तो आप कैलेडन में रह रहे हैं और सारी अमेनिटीज जो हैं वो ब्रैम्पटन की यूज कर रहे हैं, क्योंकि बिल्कुल बॉर्डर पे है। ये तकरीबन 2550 स्क्वायर फीट का 4 बेडरूम का बहुत ही अपग्रेडेड घर है, तकरीबन 1.5-2 साल पुराना ही घर है। आप देख सकते हैं डबल कार गराज है और बहुत सारे अपग्रेड्स इसमें भी किए गए हैं। इस वीकेंड पे इसका सैटरडे को ओपन हाउस रहेगा, आप ओपन हाउस पे आके इसको देख सकते हैं। जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी मैं बताता हूँ ढिल्लों साहब, ये है 884 साउथ सर्विस रोड जी। और ये जो 884 साउथ सर्विस रोड है, ये वाली जो प्रॉपर्टी हमारे टेक्नीशियन दिखाते हैं आपको, ये मिसिसागा में है प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी की खासियत क्या है कि इसका लॉट बड़ा प्रीमियम है। इसके में आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। देखो, लिवेबल प्रॉपर्टी है तो आपकी मॉर्गेज वगैरह वर्कआउट होती है, बहुत अच्छा मतलब लिवेबल प्रॉपर्टी है ये। अगर आप इसको रीमॉडल करना चाहते हैं, एक्सटेंशन करना चाहते हैं, आप इसको रेनोवेट करना चाहते हैं, एलिवेशन चेंज करना चाहते हैं, वो भी आप कर सकते हैं। और अगर आप इसको डिमोलिश करके रीबिल्ड करना चाहते हैं साउथ मिसिसागा में, तो आई थिंक दिस इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन इन टर्म्स ऑफ प्राइस। ढिल्लों साहब, बहुत ही अट्रैक्टिव प्राइस के ऊपर है ये प्रॉपर्टी, और इसके ऊपर भी हम इस वीकेंड पे दोनों दिन ओपन हाउस लगा रहे हैं। अब आगे की जतिन आप कुछ ऑप्शंस करें डिस्कस। जी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हम दिखा रहे हैं वो है 18 एमराल्ड कोस्ट। अगर हमारे टेक्नीशियन एमराल्ड कोस्ट दिखाएं। हाँ जी, जी 18 एमराल्ड कोस्ट एक डबल कार गैराज डिटैच्ड घर है मिसिसागा एंड मेफील्ड एरिया में, नॉर्थ वेस्ट ब्रैम्पटन के एरिया में। ये बहुत ही लग्जूरियस घर विद 9 फीट सीलिंग्स और 4 बेडरूम 4 बाथरूम्स हैं इसके अंदर। ये हमने बहुत ही अट्रैक्टिव प्राइस पे मार्केट में लगाया हुआ है, और कोई भी हमारे दर्शक अगर इसको घर को देखना चाहते हैं तो हम वीकेंड पे सैटरडे एंड संडे बोथ डेज इस पे ओपन हाउस लगा रहे हैं, तो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है प्रवीण जी, वो हम बताना चाहते हैं 99 रॉयल वेस्ट ड्राइव। 99 रॉयल वेस्ट ड्राइव क्रेडिट वैली के एक बहुत ही प्रीमियम नेबरहुड में डिटैच्ड लग्जरी होम है। 4 बेडरूम्स अपर फ्लोर पे और 4 बाथरूम्स एंड 2 बेडरूम बेसमेंट में भी हैं। बेसमेंट में सेपरेट एंट्रेंस और फिनिश्ड बेसमेंट भी है इसकी। इस पे भी हम वीकेंड पे दोनों दिन ओपन हाउस लगा रहे हैं, कोई भी हमारे व्यूवर्स अगर आके देखना चाहें। इस घर की खासियत ये है कि इसमें 4000 स्क्वायर फीट ऑफ लिविंग स्पेस इस घर में आपको मिल सकती है। ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी 24 फोर्ट विलियम्स ड्राइव, अगर आप बताना चाहें। फोर्ट विलियम ड्राइव जतिन, ये जो प्रॉपर्टी है हमारे टेक्नीशियन दिखाते हैं 24 फोर्ट विलियम्स। ये जो प्रॉपर्टी है इसका लॉट है जो वो बड़ा वाइड है, 59 फीट लॉट है इसका, और ये 300 स्क्वायर फीट का घर क्रेडिट वैली में है। इसके आसपास सारे ही बड़े घर हैं। यहाँ पे ये प्रॉपर्टी लोकेटेड है, बहुत ही जैसे कह सकते हैं हम कि प्रीमियम एरिया है ये, मतलब ब्रैम्पटन का जो क्रेडिट वैली में है ये वाला। और ये जो प्रॉपर्टी है जैसे ढिल्लों साहब सेकंड थर्ड टाइम बायर्स के लिए बहुत अच्छी ऑप्शन है, और इसमें बड़ी छोटी फैमिली रहती है और बड़ा वेल मेंटेन्ड प्रॉपर्टी है ये। और ये जो प्रॉपर्टी है इसके ऊपर भी हम इस वीकेंड के ऊपर दोनों दिन ओपन हाउस लगा रहे हैं। नेक्स्ट जतिन अगर आप बताएं। जो हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है 155 होए क्रेसेंट इन ओकविल। ये बहुत ही लग्जूरियस प्रॉपर्टी फॉर सेल है हमारे पास। रूरल ओकविल के प्रिजर्व एंड डंडास एरिया में ये प्रॉपर्टी लोकेटेड है। इस प्रॉपर्टी के अंदर आपको 6000 स्क्वायर फीट ऑफ लग्जरी लिविंग स्पेस मिलती है। बहुत ही वाइड 50 फीट लॉट है इस प्रॉपर्टी का,
और इस पे भी हम वीकेंड पे ओपन हाउस लगा रहे हैं, अगर कोई भी हमारे दर्शक आके देखना चाहें। एक और खासियत इस प्रॉपर्टी की बताना चाहता हूँ कि यूजुअली लग्जरी प्रॉपर्टी में सेपरेट एंट्रेंस नहीं होती, बट इसके अंदर फिनिश्ड बेसमेंट एंड सेपरेट एंट्रेंस भी है और बहुत ही अच्छे प्राइस पॉइंट पे लिस्टेड है हमारे पास। जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है 25 लियो ऑस्टिन रोड, जैसा कि हम बात कर रहे थे कि अगर आप अप साइज करना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं ये ट्रिपल कार गराज 75 फीट वाइड लॉट और इसकी जो डेप्थ है वो एक साइड पे ऑलमोस्ट 250 फीट है और दूसरी साइड पे 150 फीट के आसपास है, क्योंकि रवीन के ऊपर है तो पीछे से ये ट्रायंगुलर शेप लॉट बन जाता है। ये घर जो है 6500 स्क्वायर फीट प्लस जो है बिना बेसमेंट के, और इसमें आपको मेन फ्लोर पे एक बेडरूम और 2 पाउडर रूम है, मेन फ्लोर पे ऑफिस है, मतलब कि घर टॉप टू बॉटम जो है वो स्पेशियस है। काफी अपग्रेड्स इसमें किए गए हैं, खास करके किचन जो है उन्होंने कस्टम किया है और मेन फीचर है वो इस घर का। ये घर एक टाइम पे ऑलमोस्ट प्रवीण जी 3.8 3.9 के बिके हैं। बिल्कुल बिके हैं जी। और आप हैरान रह जाएंगे कि इस वक्त ये आपको घर ऑलमोस्ट 3 मिलियन के आसपास के या उससे भी थोड़ा सा नीचे इसकी डील आपके साथ बन सकती है। अगर आप मेफील्ड एंड गो रोड के एरिया में रहना चाहते हैं, वो एरिया भी बहुत बड़ा प्रेस्टिजियस एरिया है, और इस प्रॉपर्टी की और मालूमात लेना चाहते हैं तो हमें स्क्रीन पे लिखे हुए नंबर्स पे हमारे साथ राब्ता कर सकते हैं। और जाते जाते मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारा ऑफिस 7 दिन खुला होता है, कोई ना कोई हमारा एजेंट ऑलवेज ऑन ड्यूटी होता है। आपकी रियल स्टेट मुतल्लक कोई भी जरूरत हो, चाहे वो प्री कंस्ट्रक्शन रियल स्टेट की हो, आप कुछ खरीदना चाहते हैं प्री कंस्ट्रक्शन में, चाहे वो रीसेल रियल स्टेट की हो, आप बाइंग सेलिंग कुछ भी करना चाहते हैं, चाहे वो कमर्शियल रियल स्टेट हो, अगले प्रोग्राम में हम आपके साथ शेयर करेंगे कि एक बहुत अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटी हम लेके आ रहे हैं। उसकी ज्यादा तफसील हम आने वाले प्रोग्राम्स में आपको देंगे। प्रवीण जी, जाते जाते आप व्यूअर्स के साथ कुछ शेयर करना चाहेंगे? बस टिल्लो साहब, मैं लास्ट में यही बात कहना चाहूंगा कि जैसे मार्केट में डिफरेंट फोर्सेज हैं जो प्राइसेज को पुश कर रही हैं, मतलब बाकी ऐसी भी कोई बात नहीं। मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि कोई घबराने की बात नहीं, टफ टाइम आते हैं निकल जाते हैं। ये जो चीजें हैं, कहीं पे किसी ना किसी को थोड़ा सेटबैक लगता है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी को थोड़ा गेन होता है। दैट्स व्हाट द लाइफ इज। किसी की हार किसी की जीत, कोई चीज थोड़ी कम किसी के लिए कोई ज्यादा। तो ये मार्केट की साइकिल्स हैं, कभी बायर्स को मार्केट में एज मिलता है, कभी सेलर्स को मार्केट में एज मिलता है, कभी इन्वेस्टर्स को मिलता है, कभी एंड यूजर को मिलता है। तो कोई घबराने की बात नहीं। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो रियल एस्टेट के मुतालिक, आपको समझ ना आ रही हो कि आपको क्या करना चाहिए, हम हमेशा एक बात कहते हैं, आपका कोई ऑब्लिगेशन नहीं है हमारे साथ काम करने का। 10-15 मिनट के लिए हमारे साथ मीटिंग रखें, हमारे ऑफिस में आ जाएं, चाय का कप हमारे साथ पिए, हम आपको अपनी नॉलेज के हिसाब से बेस्ट एडवाइस करेंगे जिसका कि आप एडवांटेज ले सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। यही पे प्रोग्राम अब खत्म होता है। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात रहेगी, तब तक के लिए इजाजत।